कहानी की शुरुआत में हमें साल 1940 में इटली को दिखाया जाता है, जब इटली दूसरी जंग अजीम में एंटर होता है। यहाँ पर हम एक 12 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम रेनाटो है। एक दिन रेनाटो का फादर इसको साइकिल खरीदने के लिए ले जाता है। साइकिल खरीदने के बाद वो टाउन के गिर्द घूमने फिरने लग जाता है और अपने दोस्तों के पास आता है। रेनाटो के दोस्त इसकी साइकिल देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर इनका एक दोस्त कहता है कि वो आ रही है, इसलिए सब बैठ जाओ। तमाम लड़के बैठ जाते हैं। रेनाटो समझ नहीं पाता कि आखिर कौन आने वाली है, और फिर रेनाटो हैरत ज़दा होकर देखता है कि शहर की सबसे खूबसूरत औरत इनके सामने से गुजरती है, जिसका नाम मेलिना है। रेनाटो इसको देखकर पागल सा हो जाता है। वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो मेलिना को देखता ही रह जाता है और वो इससे अपनी नज़र तक नहीं हटा पाता। इसके बाद रेनाटो अपने दोस्तों के साथ साइकिल पर मेलिना का पीछा करता है। मेलिना के वालिद अकेले रहते हैं और वो एक स्कूल में टीचर है जिनको सुनाई नहीं देता था, और रेनाटो अपने दोस्तों के साथ इसी स्कूल में ही पढ़ता था। मेलिना शादीशुदा है, लेकिन इसका शौहर आर्मी में होने की वजह से ज़्यादातर बाहर रहता है। मेलिना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिस वजह से टाउन के सभी मर्द इसे पाना चाहते हैं। इसकी एक नज़र पाने को वो लोग बेकरार होते हैं, लेकिन टाउन की औरतें इसे जेलस होती हैं और इसके जैसा हसीन बनना चाहती हैं। इसके बाद हम रेनाटो को देखते हैं जो कि स्कूल में होता है, जहाँ इसके मन में बार बार मेलिना का ख्याल आ रहा होता है, जिस वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद वो मेलिना के घर जाता है और सड़क की दूसरी तरफ बैठकर घर से इसकी निकलने का इंतज़ार करने लगता है। तभी वो घर से बाहर आती है और रेनाटो को अपने पास बुलाती है और इसे पैसे देकर सिगरेट लाने को कहती है। इसी दौरान रेनाटो मेलिना को घूरे जा रहा होता है, जब वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है और वो वहीं पर बैठा होता है। ये इसका सिर्फ ख्याल होता है। इसके बाद वो घर जाकर अपनी वालिद की पैंट चोरी करके टेलर के पास जाता है और उसे अपनी नाप की बनवाने के लिए देता है। पर जब ये बात इसके वालिद को पता चलती है तो वो रेनाटो को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी हाफ पैंट पहनने की है। रेनाटो ये जानते हुए भी कि मेलिना शादीशुदा है, वो इस पर नज़र रखने लगता है। रेनाटो खुफिया तौर पर रात के वक्त दरख्त पर चढ़कर खिड़की के छोटे से होल से मेलिना को कमरे में देखता है। वो दिन रात मेलिना का पीछा करने लगता है। एक रात रेनाटो मेलिना को छुपकर इसके कमरे में म्यूजिक सुनते और डांस करते हुए देखता है। वो इसे चुपके से देखे जा रहा होता है। मेलिना इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि कोई इस पर नज़र रख रहा है। अगले दिन रेनाटो म्यूजिक शॉप से कैसेट खरीदता है और रात में वो गाना सुनता है जो मेलिना सुन रही थी। और फिर हम देखते हैं कि मेलिना इसके कमरे में आती है। ये देखकर रेनाटो बहुत खुश होता है और ये सब वो इमेजिन कर रहा होता है। अगले दिन जब रेनाटो मेलिना का साइकिल से पीछा कर रहा होता है तो वो देखता है कि टाउन के पैसे वाले लोगों से लेकर गरीब लोग, यहाँ तक के बड़े बड़े लोगों की नज़रें मेलिना पर हैं और वो लोग इसे गंदी नज़रों से देखते हैं। मेलिना को ऐसे घूरता देखकर इन लोगों की बीवियां इन्हें कहने की बजाय मेलिना को ही ताने मारा करती थी। साथ ही इससे नफरत भी करती हैं, क्योंकि वो औरतें नहीं चाहती थी कि इनकी पति पराई औरतों को देखें। मेलिना किसी को भी जवाब नहीं देती, वो चुपचाप ही रहती है। वो अपने हस्बैंड की वफादार होती है। इसके बाद मेलिना एक घर में आती है जहां इसके फादर अकेले रहा करते हैं। वो यहाँ पर रोज़ आती है क्योंकि मेलिना के फादर बूढ़े हो चुके हैं और इनकी दवाई भी चल रही है। वो इनका ख्याल रखने आती है। यहाँ रेनाटो भी साइकिल से पीछा करता हुआ वहाँ पे आ जाता है और चुप कर ये सब देखता है। अगले दिन हम टाउन में देखते हैं कि कुछ आर्मी के अफसर और गवर्नमेंट के कुछ लोग माइक में अनाउंस करके बताते हैं कि कुछ लोग वार में मर गए हैं, जिनमें मेलिना का हस्बैंड भी शामिल है। ये खबर सुनकर टाउन के लोग मेलिना को पाना चाहते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो बेवा हो चुकी है। मेलिना अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, पर इसके जाने के बाद वो अब अकेली हो चुकी थी, इसलिए वो अपना घर छोड़कर अपने फादर के साथ इनके घर पर रहने लगती है। रेनाटो मेलिना के घर के बाहर से इसे देख रहा होता है जो कमरे में रो रही होती है। कुछ दिन के बाद जब मेलिना अपने कपड़े सुखा रही होती है तो रेनाटो चुपके से इसके कपड़े चुराकर भाग जाता है और रात में कपड़े को हाथ में लिए मेलिना के ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह जब इसके वालिद रेनाटो के पास वो कपड़ा देखते हैं तो वो इस पे बहुत चिल्लाते हैं और इसकी माँ भी इसे बहुत मारती है। फिर इसके फादर रेनाटो को कमरे में बंद कर देते हैं। ऐसे ही 3 दिनों तक रेनाटो कमरे में बंद रहता है और वो खाना पीना भी छोड़ देता है। इस वजह से इसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है
तभी रेनाटो के पेरेंट्स डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर चेक करने के बाद कहता है कि इसे टाइम पर खाना खाना होगा और इसे खुली हवा में जाना होगा। इसके बाद रेनाटो साइकिल लेकर निकल जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि मेलिना के खिलाफ टाउन की औरतें अफवाहें फैला रही हैं कि वो पराये मर्दों के साथ चक्कर चला रही है, और कुछ आदमी भी मेलिना के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। लेकिन रेनाटो को पता था कि ऐसा नहीं है। अगले दिन मेलिना के फादर जब स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तब इनके पास एक नोट आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है, इसके टाउन के कई मर्दों के साथ चक्कर चल रहे हैं। ये सुनकर इसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर देते हैं और इसे अपने घर से निकाल देते हैं। जिसके बाद मेलिना अपने घर में रहने चली जाती है। एक रात जब रेनाटो पेड़ पर चढ़कर इसे खिड़की के होल से देखने के लिए आता है, वो देखता है कि मेलिना का टाउन के अफसर के साथ अफेयर चल रहा है। ये देखकर रेनाटो को बहुत बुरा लगता है, पर जब अफसर बाहर आता है तब इस पर एक डेंटिस्ट हमला कर देता है। ये आदमी मेलिना को पसंद किया करता है। तभी डेंटिस्ट की बीवी पुलिस को लेकर वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि मेरे शौहर का मेलिना के साथ अफेयर चल रहा है। मेलिना के ऊपर केस कर देती है और ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। मेलिना का शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इन सब बातों से मेलिना परेशान हो जाती है और टाउन के बड़े लायर के पास जाती है और इसे इसका केस लड़ने को कहती है। लायर भी इसका फ़ायदा उठाना चाहता है, इसलिए वो मान जाता है। फिर कोर्ट की सुनवाई होती है। मेलिना का लायर कहता है कि डेंटिस्ट के साथ मेलिना को कोई भी रिश्ता नहीं है और वो अफसर बस इसका दोस्त है। मेलिना का वकील केस जीत जाता है। इसके बाद मेलिना का लायर इसके घर आता है। तब मेलिना इसे इसकी फ़ीस देती है और लायर की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। इस बात का फ़ायदा उठाकर लायर इससे अपना काम निकलवा लेता है। ये सब रेनाटो छुप कर देखता है और इसी दौरान वो पेड़ से गिर जाता है और इसका एक हाथ टूट जाता है। इसके बाद से मेलिना लायर से मिलने लगती है क्योंकि इसे अब कोई भी काम नहीं मिल रहा था और इसे अपना खर्चा निकालने के लिए लायर की बात मानना पड़ती है, जो इसका सारा खर्च उठाता है। पर इस रिश्ते के बारे में जब लायर की माँ को पता चलता है तो वो इसे डांटती है और कहती है कि तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया है। ये सब सुनकर लायर मेलिना से अपना रिश्ता तोड़ देता है। इसके बाद से मेलिना बिल्कुल अकेली हो गई होती है। मेलिना को कोई भी काम देने को रेडी नहीं होता और इसके हस्बैंड की वजह से जो पेंशन मिलती थी वो भी अब बंद हो चुकी होती है। मेलिना एक रात अपने बालों को काट कर छोटा कर लेती है क्योंकि वो सोचती है कि टाउन के लोग बिना कुछ देखे ही इसके बारे में बुरा सोचते हैं, क्यों ना वो सच में ही बुरी बन जाए। अगले दिन मेलिना शहर में अलग रूप में आती है जिसे टाउन के लोग देखते ही रह जाते हैं और वो लोग इसे एक बेवा की बजाय इस रूप में देखकर इससे बहुत खुश होते हैं। मेलिना खाली कुर्सी में जाकर बैठ जाती है और सिगरेट जलाने के लिए सिगरेट मुंह में रखती है। तभी कई मर्द इसके पास आते हैं और एक आदमी इसकी सिगरेट लाइटर से जला देता है। मेलिना सोचने लगती है कि जब इसने अच्छे से जीना चाहा तब लोगों ने इसे ऐसा करने नहीं दिया और अब सभी लोग इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए वो भी अपने फ़ायदे के लिए और पैसे कमाने के लिए गलत काम करना शुरू कर देती है और फिर एक आदमी के साथ होटल में चली जाती है। रेनाटो ये सब दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। ये सब इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो रात में मेलिना के घर पर नज़र रखता है और देखता है कि रोज़ रात मेलिना के घर पर कुछ लोग आते हैं। पर मेलिना के ऐसा करने से इन आदमियों की बीवियां बहुत नाराज़ होती हैं और इससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगती हैं। मेलिना टाउन में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी होती है। वो आर्मी के अफसरान के साथ भी घूमने जाया करती थी। रेनाटो ये सब देखकर दुखी रहने लगता है। वो नहीं चाहता था कि वो ऐसा काम करे, वो इसकी मदद करना चाहता था, पर वो इतना छोटा है कि इसकी हेल्प नहीं कर सकता है। एक दिन रेनाटो मेलिना को जर्मन आर्मी के लोगों के साथ देखता है। वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद इसकी माँ और बड़ी उम्र की औरतें सोचती हैं कि रेनाटो पर भूत सवार है, इसलिए वो इसे भूत प्रेत से निजात दिलाने के लिए चर्च के पुजारी के पास ले जाते हैं। इधर सभी औरतें मेलिना से परेशान हो चुकी थी क्योंकि इनकी वजह से इनका रिश्ता ख़राब होता जा रहा था। इसलिए एक दिन कुछ औरतें होटल में घुस जाती हैं जहां मेलिना एक आदमी के साथ होती है। वो औरत मेलिना को बाहर खींचकर रास्ते में लाती है, उसके कपड़े भी फाड़ देती है, इसे बुरी तरह से पीटती है और इसके बाल तक काट कर ख़राब कर देती है। साथ ही इसकी बहुत इंसल्ट भी करती है और मेलिना को वो लोग इस टाउन से जाने को कहते हैं। वहाँ खड़ा हुआ कोई भी आदमी इसे बचाने के लिए नहीं आता। मेलिना के साथ ये जो भी हुआ इससे मेलिना को बहुत बुरा लगता है और यहाँ रुककर वो और दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मेलिना शहर छोड़कर चली जाती है। रेनाटो दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। कुछ दिनों के बाद मेलिना का शौहर टाउन में आता है, जो अभी भी जिंदा होता है, पर इसका एक हाथ लड़ाई में जा चुका है।
इसे देखकर सभी लोग बिल्कुल साकित हो जाते हैं। वो मेलिना को ढूंढते हुए अपने घर पर आता है तो वहाँ पर कई लोगों को वो घर में देखता है जिन्होंने इसके घर पर कब्जा कर लिया होता है। इन लोगों का घर जंग में जा चुका है, इसलिए वो लोग अब यहीं रहते हैं। फिर मेलिना का शौहर टाउन के लोगों से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी इसे बताने के लिए रेडी नहीं था। इसकी वाइफ का क्या हुआ, वो कहाँ गई। इसके दोस्त भी इसकी वाइफ के बारे में उल्टा पुल्टा कहने लगते हैं कि जब वो नहीं था तब वो क्या करती थी। ये सब सुनकर मेलिना के शौहर को बहुत बुरा लगता है। रेनाटो मेलिना के शौहर को इसके बारे में बताना तो चाहता है और इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसका सामना करे। रेनाटो को पता होता है कि मेलिना कौन सी ट्रेन पकड़कर कहाँ गई थी, इसलिए वो रात में मेलिना के हस्बैंड के पास एक लेटर फेंक देता है और भाग जाता है। इस लेटर में लिखा होता है कि वो अभी भी इससे प्यार करती है और वो मेसिना शहर चली गई है। इसके बाद मेलिना का शौहर इसी रात ट्रेन पकड़कर इसे ढूंढने चला जाता है। 1 साल के बाद मेलिना अपने शौहर के साथ इसी टाउन में आती है और शहर में चलते हुए आगे बढ़ रही होती है। औरतें देखती हैं कि मेलिना अभी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है और अभी वो अपने शौहर के साथ रह रही है, जिससे औरतों को एहसास होता है कि वो अब इनके लिए खतरा नहीं है। मेलिना की हिम्मत देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग इसके बारे में ज़्यादा इज्जत से बात करना शुरू कर देते हैं। फिर जब वो बाज़ार जाती है तो इसे पीटने वाली औरतें इसे गुड मॉर्निंग कहती हैं और इसे मैडम कहती है। मेलिना सब कुछ भूलकर इन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। फिर जब मेलिना बाज़ार से सामान लेने के बाद घर जाने लगती है तब इसके बैग से कुछ ऑरेंज नीचे गिर जाते हैं। फिर रेनाटो ऑरेंज को उठाने में इसकी हेल्प करता है। फिर जब मेलिना जाने लगती है तब वो इसे गुड लक कहता है। इसके बाद रेनाटो साइकिल लेकर निकल जाता है और मन ही मन में कहता है कि वक्त गुजर रहा है और मैंने कई लड़कियों से प्यार किया और जब उन्होंने मुझे अपने करीब रखा और पूछा कि क्या मैं इन्हें याद रखूंगा तो मैंने कहा कि हाँ, मैं इन्हें याद रखूंगा। लेकिन सच ये है कि एक औरत जिसे मैं कभी नहीं भूला वो है मेलिना। और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मेलिना की जगह पर दूसरी लड़की के साथ भी सोसाइटी ऐसा ही बर्ताव करेगी क्या? इस तरह की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।